जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी समझते हैं कि भारत में हाल ही में बैड बैंक की स्थापना हुई है, जो कि भारत के गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास जी और भारतीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में यह काम किया गया है। तो आखिर बैड बैंक आखिर होता क्या है? क्या बैड बैंक अच्छा है या फिर क्या बैड बैंक बुरा है? तो इसके बारे में हम सभी चर्चा करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा मुद्दा आज है हम लोगों का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बैड बैंक होता क्या है। बैड बैंक, BANK, बैड बैंक आखिर होता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंक आखिर पैसा कमाते कैसे हैं। बैंक करते कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये जरिया होते हैं। जरिया कैसे? सपोज कीजिए कि आप अपने पैसों की सिक्योरिटी के लिए आप अपना पैसा उठा के बैंक को दिए। बैंक को, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है XYZ, ये बैंक है कोई, ठीक है। आप क्या है, आपने अपने पैसे को जो है बैंक को दिया। मान लीजिए 100 रुपए आपने बैंक को 100 रुपए बैंक में जमा किया। बैंक ने कहा आप हमारे पास पैसा दे रहे हैं, अच्छा ठीक है, लाइए, हम आपको आपके पैसे पर 5% प्रति वर्ष ब्याज देंगे। मतलब 1 वर्ष बाद हम आपको 105 रुपए वापस करेंगे। क्लियर है? मतलब बैंक पैसे कैसे कमाते हैं, सबसे पहले यही समझना है कि आपने अपना पैसा बैंक को दिया, बैंक ने कहा हम आपको 5% प्रति वर्ष ब्याज देंगे, यानी कि 1 वर्ष बाद हम आपको 105 रुपए वापस करेंगे। अब ये बैंक जो है ये 100 रुपए आपका रखे हुए, चलिए ठीक है, ये 100 रुपए उठाकर किसी को कर्ज दे देता है, किसी को कर्ज दे देता है और उससे बोलता है आप कर्ज लेने आए, हाँ ठीक है, तो ऐसा कीजिए आप कि आप मुझसे कर्ज लीजिए, मैं आपको 7% पर कर्ज जो है दे रहा हूं। मतलब अब बैंक जो है अगले से 107 रुपए 1 साल में वापस लेगा आपको। मतलब आपको कितना देगा? 105। ये जो 2 रुपए इसका बचा, यही होती है बैंक की इनकम। क्लियर है बात को? क्लियर, मतलब बिल्कुल समझ पा रहे हैं। 100 आपने दिया, आपको 105 वापस करेगा, फिर 7% पर इसको देगा, इससे 107 लेगा, जिसको आपको 105 देगा, 2 रुपए यहां बचा, यही बैंक की इनकम होती है। तो ये मैंने छोटे पैमाने पर समझाया। बैंक में डेली मिलियन में, बिलियन में ट्रांजैक्शन होते हैं, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं बैंकों में, लाखों करोड़ों रुपए रोज आवागमन होता है बैंक का, ज्यादा रुपए वहां पर ब्याज वहां पे मिलते हैं। बैंकों का बहुत ज्यादा फायदा वहां पे इसलिए होता है। बात समझ पाए? इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? इसीलिए अब क्या हुआ यहां पर, कभी कभी मान लीजिए मतलब बैंक ने किसी को ब्याज पर रुपए वापस मतलब दिए, उसके बाद में क्या हुआ, अब इससे वापस लेना है बैंक को। अब इसने कहा भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं, पैसे कहां दें, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बैंक इसके सिक्योरिटी के लिए कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो उसके सिक्योरिटी के लिए कुछ सिक्योरिटी लेता है, जैसे कोई दुकान हुई या आपका खेत वगैरह या आपकी कोई घर वगैरह, इन सारी चीजों पर लोन देता है एज ए सिक्योरिटी। कहता है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं ये चीज आपकी ले लूंगा। क्लियर है? अब मान लीजिए कि ये पैसे देने से इंकार कर रहा है, तो बैंक क्या करता है कि वो प्रॉपर्टी इनकी जब्त करता है, नीलाम करता है, जो कि ये काम हुआ गुंडों वाला। बैंक कहता है भैया इसमें बैंक की होती है बदनामी, क्योंकि बैंक है वो बिजनेस करने के लिए आया है, गुंडों वाला काम थोड़ी करेगा, बुली पर्सन वाला काम थोड़ी करेगा, क्योंकि ये खराब काम बैंक को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बात को क्लियर समझते चलिएगा कि बैंक अब गलत तरीके से पैसे वसूलेगा, मतलब यहां पर इनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करेगा, जो कि बैंक को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। पहली कंडीशन यहां पे ये बात हुई। दूसरी बात क्या हुई कि अगर ये जो पैसा है 107 रुपए, इसने कहा नहीं देंगे, ऐसे ही 4-5 लोगों ने कहा हम आपको पैसा नहीं देंगे, जिससे क्या होता है कि बैंक, अब सभी लोग कह रहे हैं कि बैंक के पास पैसे नहीं, जिसे अब आप 100 रुपए इसके पास जमा हुआ था, इसने 100 इसको दे दिया, जब आप निकालने गए तो कोई दूसरा जमा किया, आपको पैसा दे दिया गया। इसी प्रकार से ट्रांजेक्शन चलता रहता है। अब मान लीजिए 8-10 बड़े बड़े लोग हैं जो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तब लोगों में ये विचार जाता है कि ये बैंक का पैसे नहीं वापस कर रहे हैं, मतलब बैंक के पास अब पैसे नहीं है। अगर बैंक के पास पैसा नहीं है तो मतलब अब ये बैंक दिवालिया घोषित होने वाला है, मतलब बैंक करप्ट होने वाला है। ये बैंक दिवालिया घोषित होने वाला है, जिससे सभी लोग, जितने लोग पैसा जमा करते हैं वो सब लोग अपना अपना पैसा निकालने पहुंच जाते हैं। अब बैंक ने ये पैसा तो लोगों में बांट रखा है, लोग जब देंगे तभी तो दे पाएगा, इसलिए यहां पर ये बैंक जो है दिवालिया घोषित हो जाता है। इसी समस्या से निदान पाने के लिए, बैंक को नुकसान ना हो, बैंकों को सिक्योरिटी देने के लिए भारत सरकार ने, यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, RBI के गवर्नर जनरल माननीय श्री शक्तिकांत दास जी ने बैड बैंक की स्थापना की है। ये बैड बैंक क्या होता है? ये बैड बैंक 2 संस्थाओं का कॉम्बिनेशन होता है। एक होती है NARCL,
दूसरा होता है IDRCL। इसका फुल फॉर्म आप लोग एक बार ढंग से समझ लें। बैड बैंक इन दोनों को मिलाकर, ये दो संस्थाएं होती हैं, इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर बनता है हमारा बैड बैंक, नेशनल असेस्ड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। एक बार फिर से, नेशनल असेस्ड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, नेशनल असेस्ड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म इंडिया डेप्थ रेजुलेशन, इंडिया डेप्थ रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड। क्लियर है? ये दो संस्थाएं बनाई गई। इन दो संस्थाओं का काम क्या है कि अब ये संस्थाएं जो है, ये पहली वाली संस्था बैंक से कहती है कि ये कर्जा नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए पैसा वापस आपका नहीं दे रहे हैं, कर्जा नहीं दे रहे हैं, ऐसा कीजिए जो आपने सिक्योरिटी के तौर पे रखा था वो आप हमें दीजिए। क्लियर है? मतलब इनसे कहेगा कि आपने जो सिक्योरिटी के तौर पे रखा था वो आप हमें दीजिए। अब वो चीज इनको मिल गई और उसके बदले में जो भी कर्जा यहां पर लिया गया था, मान लीजिए इसने 100 रुपए इसको दिया कर्ज के रूप में, 100 रुपए इसको दिया कर्ज के रूप में, तो ये कहेगा कि मैं आपको 100 रुपए का 15% यानी कि 15 रुपए दे रहा हूं और बाकी का पैसा मैं इसकी संपत्ति को नीलाम करके दूंगा। बात समझ पा रहे हैं? मतलब जो काम बैंक करता था नीलामी वाला, वो संपत्ति अब ये इनसे ये ले लेगा NARCL और कहेगा उसके बदले में 15% पैसा आप रखो, तब तक संतोष करो, फिर मैं इसका जो है नीलाम करके प्रॉपर्टी आपको बाकी पैसा दूंगा। क्लियर? आप एक एक का बात समझते चलिएगा। तो ये क्या हुआ, थोड़ा पसीना यार, गर्मी बहुत है ना, पंखा चला लेता हूं तो इसमें आवाज नहीं जाती है फोन में, इसलिए बहुत दिक्कत है। मतलब वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा संघर्ष है, फिर भी संघर्ष तो जीवन का उतार चढ़ाव है, चलता रहेगा। क्या होता है कि ये संपत्ति इससे ले लिया जाएगा, मतलब जो भी सिक्योरिटी के तौर पर रखा गया इसको दिया जाएगा, ये इसको 15% पैसा दे देगा। उसके बाद में ये जो सिक्योरिटी के तौर पे पाया जो भी जमीन जायदाद कार घर बंगला, वो उठा के इसको दे देगा इंडिया डेप्थ रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड को कि आप इसको नीलाम कीजिए। इसका काम खरीदना है, इसका काम बेचना है। मतलब ये लोन वाले चीजों को खरीदेगा, 15% दाम देके खरीद लेगा और ये करेगा नीलाम। बात समझ पाए? ये खरीदेगा, ये बेचेगा। बैंक सिर्फ आपको ने पैसे से मतलब है, बैंक से अब ये सारे झाम खत्म हो जाएंगे, जिससे बैंक दिवालिया नहीं घोषित होगा। बात समझ पा रहे हैं? ये खरीद लेगा, ये बेच देगा, नीलामी के बाद पूरा पैसा बैंक को दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो वो कस्टमर को दिया जाएगा कि आपका जो है इतना पैसा इसमें बचा हुआ है। क्लियर है? आप सभी को एक एक बात, एक एक पॉइंट समझ में आ रही होगी। तो अब बात करते हैं कि तो NARCL जो 15% दाम इसको देगा, वो पैसा लाएगा कहां से? तो गवर्नमेंट ने हमारे 3,600 करोड़ रुपए, 3,600 करोड़ रुपए, 3,600 करोड़ रुपए NARCL को PLI स्कीम के थ्रू दिया है, प्रोविडेंट लिंक्ड इंसेंटिव के थ्रू दिया है कि आप ऐसा कीजिए, इससे कर्ज को खरीदिए, कर्ज को परचेज कीजिए। जो भी खाता NPA हो जाते हैं, मतलब ज्यादा पुराने हो जाते हैं, उनको खरीदिए, इससे कहिए नीलाम करें, बेचें और बैंकों को पैसा दें। इससे भारत की GDP ग्रो होगी। तो आई होप ये प्रोसेस सारे जो हैं आप सभी आराम से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय।